ये वो लोकेशन थी तो इस तरह आपको घर नज़र आ रहे थे। मैं पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, उस जगह पे बैठा हुआ था, तो वो नीचे आपको थोड़ा अच्छा लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सफदर हुसैन और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल खट्टे मीठे लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप सबके लिए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मोहब्बत दी, और उम्मीद है यूं ही मोहब्बत आप करते रहेंगे। तो काफ़ी दोस्तों ने मुझे कॉल की, मैसेज किए कि भाई सफदर भाई, आपने जहाँ पे फर्स्ट व्लॉग बनाया था वो जगह थोड़ी अच्छी लगी हमें, वहाँ की लोकेशन अच्छी लगी, तो वो जगह कौन सी थी, कहाँ पे थी, आपने हमें बताया नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार, उनको तो खैर मैंने उसी टाइम बता दिया था। मैंने सोचा बाकी व्यूवर्स भी अगर यही सोच रहे होंगे तो क्यों ना उनके लिए एक वीडियो बना दूँ और उस जगह को दिखा दूँ। तो ये जगह इतनी कोई ख़ास तो नहीं है। इस जगह का नाम है हवा गोड। ये औरंगी टोन में एक जगह है हवा गोड। तो ये कच्ची आबादी का इलाका है। जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से तकरीबन ये 3 किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो उस दिन मैं घूमने आया यहाँ पे, तो मैंने सोचा कि जगह अच्छी थी, तो मैंने बोला यहाँ पे फर्स्ट व्लॉग बना लेते हैं। बाद में अल्लाह मालिक है, कहाँ बनाना है, क्या करना है। तो मैंने उस दिन यहाँ पे फर्स्ट व्लॉग बनाया, तो वो जो लोकेशन नज़र आ रही थी आप लोगों ने काफ़ी देखी कि मैं पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, नीचे घर नज़र आ रहे थे, तो वो लोकेशन ये थी। ये वो लोकेशन थी तो इस तरह आपको घर नज़र आ रहे थे। मैं पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, उस जगह पे बैठा हुआ था, तो वो नीचे आपको थोड़ा अच्छा लग रहा था। तो ऐसी लोकेशन कराची में बहुत सी जगहों पे होती है, क्योंकि कराची में पहाड़ी हैं जगह जगहों पर, बहुत से इलाकों में है। तो इस तरह मैं, मुझे नज़दीक यही थी, तो उस दिन मैं यहाँ पे आ गया। तो ये औरंगी टोन की कच्ची आबादी का इलाका है। जो यहाँ पे नज़दीक रहने वाले हैं उनको तो ये जगह पता है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। ये जो जगह नज़र आ रही है अल्ताफ नगर, खैराबाद, ठीक है, इस तरह गुलशन बिहार हो गया, ठीक है, इसी तरह माजर चौक हो जाता है। तो इसी तरह इसके इर्द गिर्द है। बहुत से इलाकों के नाम मुझे नहीं आ रहे, तो सॉरी। तो ये कच्ची आबादी का इलाका है। तो इस तरफ जो है ना, ये काफ़ी पहाड़ी और खुला मैदान और सहन आपको नज़र आ रहा है। ये आपको कच्चे घर नज़र आ रहे हैं, नई आबादी बन रही है। तो ये थोड़ा सुकून वाला माहौल होता है, खुली हवा होती है। तो गर्मियों में तो बहुत से लोग आते हैं, काफ़ी चहल पहल होती है। संडे वाले दिन भी लड़के क्रिकेट खेलने वगैरह, घूमने वगैरह आते हैं। बहुत से लड़के वीडियो बना रहे होते हैं, टिकटॉक बना रहे होते हैं। तो मैं भी सोच रहा था कि यार चलो कोई व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। तो उस दिन जब मैं आया तो ये जगह अच्छी लगी, तो मैंने फर्स्ट व्लॉग यहीं पे बना लिया। तो आपको ये जगह अच्छी लगी काफ़ी लड़कों को, तो उन लोगों ने मुझे कॉल किए। आप बाकियों को कैसे लगी मुझे नहीं पता है, तो मैंने आपको ये जगह बता दी। बहुत वैसे तो सुकून वाली जगह है कराची में, जो है ना, होटल में, पार्क में मज़ा तो आता है, लेकिन खुला माहौल, सुकून, ये सब चीज़ें नहीं होती है। तो इस जगह पे थोड़ा ये होता है कि सुकून होता है। ये अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो ऐसा लगता है मैं किसी गांव में खड़ा हूँ। वैसे तो शहर है, कच्ची आबादी तो आपको पता है इसी तरह लगती है। बाकी आपको ये जगह कैसी लग रही है मुझे नहीं पता। कुछ लड़कों को अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा, तो मैंने यहाँ की वीडियो बना दी। अच्छा, बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि सफदर भाई आप रोज़ाना का व्लॉग क्यों नहीं बनाते, आप डेली का एक व्लॉग बनाएं। तो इस तरह यह है कि डेली का व्लॉग जो है ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कराची में आजकल टाइम निकालना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हर बंदा काम में मसरूफ़ होता है, कोई ना कोई किसी ना किसी काम में लगा हुआ है। तो ये भी मैं जो वीडियो बनाने के लिए टाइम निकालता हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। ये जो आप 5-7 मिनट की वीडियो देखते हैं, ये 5-7 मिनट नहीं निकालने होते। इसके लिए लोकेशन अच्छी ढूंढनी पड़ती है। वीडियो के लिए कोई टॉपिक भी होना बहुत ज़रूरी होता है, वो देखना, फिर एडिटिंग करना, अपलोडिंग करना, इसके लिए वक्त चाहिए होता है। देखिए, ये सब मैं करूँगा आपकी मोहब्बत में, लेकिन उसके लिए टाइम निकालना होता है। लेकिन डेली का नहीं बना सकता। डेली का वीडियो वो बनाते हैं जो फ्री होते हैं घर में, उनके जिनके पास टाइम बहुत होता है, तो वो किसी ना किसी टॉपिक पे लगे रहते हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, अगर मैं गांव में होता, पंजाब में होता, तो शायद मैं आपको डेली की वीडियो बना देता, क्योंकि वहाँ इतना काम होता नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़मीन है, तो ज़मीन में जो है ना
तकरीबन 1-2 घंटे के लिए जाते हैं, या पानी लगाना होता है या कुछ करना होता है, वो भी हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा होता है। वो भी बड़ा भाई है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, वो संभालता है, मैं वहाँ फारिग ही होता हूँ, जिसको वेला बोलते हैं, वेला। तो वहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ अगर आप डेली की 1 वीडियो क्या 2 भी कहेंगे तो वहाँ मैं बना सकता हूँ, लेकिन कराची में ये मसला बहुत होता है, टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा कि आपको जो है ना, अगर डेली वीडियो नहीं दे सकूँ तो 1 दिन 2 दिन बाद आपके लिए कोई नई से नई वीडियो लाता रहूँगा। तो ये सब मेरी मेहनत है आप दोस्तों की मोहब्बत है, लेकिन आप दोस्तों ने हमें सपोर्ट करनी है। आपने अगर अगर मुझसे कोई गलती होती है या कोई वीडियो आपको लगता है उसके अंदर कोई कमी है, तो आप कमेंट्स किया करें, कमेंट्स में मुझे बताया करेंगे। मुझे बात बुरी नहीं लगेगी, उससे मुझे अच्छा लगेगा। कोई आपका मशवरा मुझे बेहतर भी लग सकता है कि सफदर भाई आपकी वीडियो में ये कमी नज़र आई, आप इसके ऊपर बनाना चाहिए था, आपको ये चीज़ करनी चाहिए था। देखो भाई, मशवरा देना अच्छी बात है, इन्हीं चीज़ों से बंदा सीखता है। तो कोशिश करूँगा मैं आपके लिए कोई अच्छा व्लॉग बनाता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों की मोहब्बत मेरे साथ रहेगी। तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दिया करें ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो अगर आप कोई बेहतर मशवरा हमें देना चाहते हैं या कोई अच्छी जगह बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे वहाँ पे जाके व्लॉग बनाएंगे। और आगे रमज़ान आने वाला है, तो रमज़ान में देखते हैं कि उसके मुताबिक कोई वीडियो बना सकें। अगर रमज़ान के मुताबिक आपके पास कोई अच्छा मशवरा है तो आप हमें ज़रूर दें। उम्मीद करता हूँ आप अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।